हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग के नए अंदाज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसी इंजन के 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को, जो कि आर एस कुर्मी की बुक से लिया गया है। चलिए इन क्वेश्चंस को बहुत आसान भाषा में समझते हैं। पहले क्वेश्चन है, द इंजन इन विच द कंबस्शन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इन साइड द इंजन सिलेंडर आर कॉल्ड आईसी इंजन। इंटरनल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इन साइड द सिलेंडर ऑफ ए आईसी इंजन इज एज कम्पेयर टू स्टीम इंजन। यानी स्टीम इंजन की तुलना में आईसी इंजन का जो अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना कैसा होता है, वेरी हाई होता है, इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इन ए 4 स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल इज कम्प्लीटेड इन। 4 स्ट्रोक इंजन में वर्किंग साइकिल कंप्लीट होता है 2 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन में टोटल 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांसन और एग्जॉस्ट। तो सक्शन कंप्रेशन में 1 रिवोल्यूशन होगा, फिर एक्सपांसन एक्सॉस्ट में 1 रिवोल्यूशन, यानी टोटल 2 रिवोल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2 स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल इज कम्प्लीटेड इन 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। गलत है। 2 स्ट्रोक में क्या होगा, एक दो ही यानी 2 स्ट्रोक में ही एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है। ठीक है, तो ये गलत है, एक ही रिवोल्यूशन होगा क्रैंकशाफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन गिव द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक एज कम्पेयर टू द 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन द सेम इंजन स्पीड। देखिए, सेम इंजन स्पीड में द 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन गिव डबल द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक। ठीक है, क्योंकि इसमें एक कंप्लीट साइकिल में 1 रिवोल्यूशन के द्वारा कंप्लीट हो जाता है और 4 स्ट्रोक में 2 रिवोल्यूशन लगते हैं, 2 बार रोटेट होता है क्रैंकशाफ्ट। यानी इसमें पावर स्ट्रोक की तुलना में क्या होगा, डबल द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक इसमें मिलेगा 2 स्ट्रोक में 4 स्ट्रोक की तुलना में। नेक्स्ट है, थियोरेटिकली ए 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन शुड डेवलप पावर एज दैट ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। तो 4 स्ट्रोक की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन 2 स्ट्रोक की तुलना में हाफ पावर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हाफ पावर देता है, क्योंकि इसमें 2 रिवोल्यूशन लगाना पड़ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन, इसमें हाफ लगा देते हैं। ए 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन ऑक्यूपाई लार्जर फ्लोर एरिया देन ए 2 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन में लार्जर फ्लोर एरिया की जरूरत होती है, बिल्कुल गलत। 4 स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा फ्लोर एरिया की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन गिव मैकेनिकल एफिशिएंसी देन ए 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन में हायर मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है 4 स्ट्रोक की तुलना में, क्योंकि इसमें एक ही रिवोल्यूशन, यानी 1 रिवोल्यूशन में तुम्हारा 1 पावर स्ट्रोक आपका एक साइकिल पूरा हो जा रहा है। तो इसमें मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी 2 स्ट्रोक में। मैकेनिकल एफिशिएंसी बोले तो जितना कम से कम काम करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलता है, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, वो मैकेनिकल एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, द 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन हैव लाइटर फ्लाईव्हील। 2 स्ट्रोक इंजन में लाइटर फ्लाईव्हील होता है, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि छोटा इंजन होता है तो छोटा सा फ्लाईव्हील इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन इज। देखिए, थर्मल एफिशिएंसी के मामले में 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में लेस देन ए 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑन विच द पेट्रोल इंजन वर्क ऑन। देखिए, पेट्रोल इंजन जो है वो कौन सी साइकिल पे काम करता है, तो ऑटो साइकिल पे काम करता है। और डीजल साइकिल जो होता है, जो डीजल इंजन होता है वो किस पे साइकिल पे काम करता है, तो डीजल साइकिल पे। जो स्टीम इंजन होता है वो रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज। 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में ऑपरेशन का सीक्वेंस क्या होता है, पहले सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर एक्सपांसन होता है, फिर एक्सॉस्ट होता है। इसके लिए यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन प्रेशर इनसाइड द इंजन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इज। एटमॉस्फेयर प्रेशर से
क्या होता है, बिलो होता है। ठीक है, जब सक्शन होता है तो सक करेगा, यानी बाहर से पेट्रोल को क्या करता है, सक करता है, तो ये बिलो द एटमोस्फियर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरेटिकली in a 4-stroke cycle petrol engine the inlet valve is यहाँ पे था ना मैं, in a 4-stroke cycle petrol engine the pressure inside the engine cylinder during the suction stroke is below the atmosphere pressure। ये वाला ऑप्शन हो गया। 14 नंबर का क्वेश्चन है, द थ्योरेटिकली करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल इज। एयर एंड पेट्रोल का करेक्ट मिक्सचर कितना होता है, यानी एयर 15 होगा तो पेट्रोल कितना होगा, 1 होगा, यानी 15:1 का होता है। इन ए 4-स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन द इनलेट वाल्व इज। देखिए इससे टोटल 4 क्वेश्चन बनेंगे। कौन कौन से होते हैं, देखिए अब पूछेगा पेट्रोल इंजन में सक्शन होता है तो वाल्व की पोजीशन क्या होती है, कंप्रेशन होता है तो वाल्व की पोजीशन क्या होती है, एक्सपांसन होती है तो वाल्व की पोजीशन, और एक्सहास्ट होती है तो वाल्व की पोजीशन। इन चारों क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे कि ये इसको हम लोग ऐसा रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट का, तो सक्शन स्ट्रोक जो होता है वो 20 डिग्री, ये टॉप डेड सेंटर मान लीजिए, ये टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम डेड सेंटर है, 20 डिग्री पहले खुलता है, 40 डिग्री बाद में बंद होता है। ठीक है, बॉटम डेड से 40 डिग्री बाद 20-40, उसके बाद में 20-40, उसके बाद 30 डिग्री पहले खुलेगा, 50 डिग्री बॉटम डेड से पहले बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 20-40-50, इसका आप सीक्वेंस याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं, वो सॉल्व करते हैं। इन ए 4-स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन द इनलेट वाल्व इज ओपन 20 डिग्री, ओपन एट 20 डिग्री फ्रॉम, ये टॉप डेड सेंटर है, टॉप डेड सेंटर से पहले यानी बिफोर टॉप डेड सेंटर एंड क्लोज 40 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा बी में। 4-स्ट्रोक साइकिल इंजन पेट्रोल इंजन द कंप्रेशन क्या बताया मैंने, 40 डिग्री बाद, यानी 40 डिग्री आफ्टर बॉटम डेड सेंटर एंड 30 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर। मैंने बताया आपको सीक्वेंस याद रखना है, 20-40-30-50। सक्शन 20 डिग्री पहले खुला, 40 डिग्री बाद में बंद हुआ। कंप्रेशन 40 डिग्री बॉटम डेड सेंटर से बाद में चालू हुआ और 30 डिग्री टॉप डेड सेंटर से पहले बंद हो गया। तो ये हुआ कंप्रेशन स्ट्रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। इन अ 4-स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन द चार्ज इज इग्निटेड एट। 4-स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन में चार्ज इग्निटेड कब होता है, 30 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर। ये वाला ऑप्शन सही हो गया। इन अ 4-स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन द एक्सपांसन कब होगा, 30 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर एंड 50 डिग्री बिफोर बॉटम डेड सेंटर। ये वाला ऑप्शन सही हो गया। आपको मैंने बताया ये वाला ऑप्शन, ये वाला आपको याद रखना है, 20-40-30-50। 20 से 40 सक्शन याद रखना है, 40 से 30 कंप्रेशन, 30 से 50 एक्सपांसन और 50 से 20 ये एक्सहास्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सहास्ट हो गया ये 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, द इनलेट वाल्व ऑफ ए 4-स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबस्टन इंजन रिमेन ओपन फॉर। ऐसे इंजन में जो इनलेट वाल्व होगा 4-स्ट्रोक साइकिल इंटरनल कंबस्टन इंजन रिमेन ओपन 230 डिग्री पे खुलता है। ठीक है, याद रखिएगा इनलेट वाल्व कब खुलेगा, 230 डिग्री पे। इन ए पेट्रोल इंजन द चार्ज इज इग्निटेड विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। पेट्रोल इंजन स्पार्क प्लग से क्या होता है, इग्निट होता है, इग्निशन होता है उसमें। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 4-स्ट्रोक साइकिल मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर अकर एट। मिनिमम टेम्परेचर कब होगा, सक्शन स्ट्रोक के बाद में, सक्शन एंड द सक्शन स्ट्रोक, क्योंकि सक्शन में क्या होता है, मीन्स बाहर से इसको सक करता है,
जब सक कर लेगा लास्ट में उस ठंडा होगा ना, स्टार्टिंग में ठंडा तो होगा नहीं। ठंड सक्शन के पहले कौन सा स्ट्रोक रहता है? एक्सहास्ट स्ट्रोक रहता है, उसमें फ्लू गैसेस होती है, वो हॉट होती है। तो सक्शन स्ट्रोक के स्टार्टिंग में कई बार लगा देते हैं इसका आंसर, लेकिन ये क्वेश्चन ये मतलब इसका आंसर होता है सक्शन स्ट्रोक के एंड में, जब ज़्यादातर जो कूल जो पेट्रोल होगा उसको जो है इनलेट वाल्व से आ जाएगा, तो वो सक्शन स्ट्रोक में उस टाइम पे सबसे कम टेम्परेचर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? साइकोमेट्रिक रेशियो केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ऑफ ए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन द इनलेट वाल्व ओपन एंड द चार्ज इज sucked into the cylinder as the piston move upward from bottom dead center during the suction stroke। 4 stroke पेट्रोल इंजन इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, चार्ज इज sucked into the cylinder as the piston move upward from the bottom dead center। गलत है, सक करेगा तो पिस्टन क्या होगा? नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए सिलेंडर है, ये इनलेट वाल्व या आउटलेट का, जब पिस्टन नीचे जाएगा तभी ना यहाँ पे सक्शन चालू होगा, तो फिर यहाँ से इनलेट वाल्व खुला रहेगा तो यहाँ से सक करके नीचे खींचेगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट है 25 नंबर का क्वेश्चन, ड्यूरिंग आइडलिंग ए पेट्रोल इंजन रिक्वायर रिच मिक्सचर की जरूरत होती है। नेक्स्ट, इन ए पेट्रोल इंजन द फ्यूल सप्लाई टू द इंजन सिलेंडर इज मिक्सड विथ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एयर एंड मिक्सचर इज इग्निटेड विद द। पेट्रोल इंजन में फ्यूल की सप्लाई होती है इंजन सिलेंडर में, मिक्सड विथ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एयर एंड मिक्सचर इज इग्निटेड विथ, किसके द्वारा इग्निट किया जाता है? स्पार्क प्लग के द्वारा। 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन ए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन द चार्ज इज कंप्रेस्ड व्हेन बोथ द वाल्व यानी इनलेट और आउटलेट आर क्लोज्ड। कंप्रेशन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों बंद होता है तभी कंप्रेशन होता है। बिल्कुल सही है, एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज एटमॉस्फेयर प्रेशर ड्यूरिंग द एक्सहास्ट स्ट्रोक। प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर, देखिए एक्सहास्ट स्ट्रोक में क्या होता है? एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा होता है, ठीक है, एबव द एटमॉस्फेयर प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है, तो इसका होगा एबव वाला, एबव आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन में ए फाइन स्प्रे मिक्सड विथ एयर इज इग्निटेड। ए फाइन फ्यूल स्प्रे मिक्सड विथ एयर इज इग्निटेड बाय हीट ऑफ कंप्रेशन विच इज एट हाई प्रेशर। पेट्रोल इंजन में ये तो होता नहीं है, हाई प्रेशर की वजह से इग्निशन तो होता नहीं, स्पार्क प्लग लगा होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं द फ्यूल सप्लाइड टू द इंजन सिलेंडर इज मिक्सड विथ नेसेसरी अमाउंट ऑफ एयर एंड द मिक्सचर इन इग्निटेड विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग। बिल्कुल सही है। एयर और पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है कार्बोरेटर के द्वारा होता है, कार्बोरेटर में उसको मिक्स करके उसको एटोमाइजेशन फॉर्म में जो है उसको स्प्रे के रूप में इनलेट वाल्व में जाता है, उसके बाद स्पार्क प्लग के थ्रू इग्निशन होता है। तो ये वाला बी वाला ऑप्शन हो गया सही। तीसरा देख लेते हैं द फ्यूल इज फर्स्ट इवोपरेटेड आफ्टर पासिंग थ्रू द कार्बोरेटर एंड इट इज मिक्सड विद एयर बिफोर इग्निशन। तो ये बिल्कुल गलत है, यानी आला तो वाला भी गलत, बी वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पार्किंग in a petrol engine increase pressure and temperature of a product of combustion but the volume remain constant। पेट्रोल इंजन में स्पार्किंग है, स्पार्किंग इन द पेट्रोल इंजन इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कम्बस्टन बट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। बिल्कुल सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है इन ए पेट्रोल इंजन द मिक्सचर हैज द लोवेस्ट प्रेशर एट द पेट्रोल इंजन में जो मिक्सचर होता है द मिक्सचर ऑफ द लोवेस्ट प्रेशर कब होता है? बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक। लोवेस्ट प्रेशर कब होगा?
बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक, एंड ऑफ सक्शन स्ट्रोक। देखिए जब सक्शन स्ट्रोक का जब अंत होता है, ठीक है, उस समय जो प्रेशर होता है सबसे कम होता है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, द पेट्रोल इंजन आर आल्सो नो एज, पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं, ठीक है, डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं। इन ए पेट्रोल इंजन इफ डीजल इज यूज्ड व्हेन देन द इंजन विल, अगर पेट्रोल इंजन में अगर डीजल का इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि पेट्रोल इंजन में जो डीजल इंजन जो होता है उसकी इग्निशन का जो टेम्परेचर वो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, कंबस्टर प्रेशर ज़्यादा ज़रूरत होती है तब जाकर उसमें इग्निशन होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर इग्निशन होता है, ठीक है, यानी इग्निशन पॉइंट इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। तो जो अगर हम पेट्रोल इंजन में डीजल डाल देंगे तो वो नहीं चलेगा, नो रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डीजल इंजन द इग्निशन टेक प्लेस ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस इन ए इंजन सिलेंडर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। इन डीजल इंजन में इग्निशन टेक प्लेस ड्यू टू हीट प्रोड्यूस इन द इंजन सिलेंडर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। हाँ बिल्कुल, जब कंप्रेशन होता है तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होते समय क्या होता है? इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट होता है, तब कंबस्टन होता है। तो यहाँ पे बस इतना बोला है कि कंप्रेशन के एंड में हीट प्रोड्यूस होता है और उस समय इग्निशन होता है, तो बिल्कुल सही है। ने डीजल इंजन आल्सो नो एज कंबस्टन इग्निशन इंजन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन में कितने वाल्व होते हैं? 3 वाल्व होते हैं। सक्शन एक इनलेट वाल्व होता है, एक आउटलेट और इंजेक्शन वाल्व होता है, जिससे फ्यूल डीजल जो होता है वो होता है, मीन्स सिलेंडर के अंदर जाता है। और पेट्रोल इंजन में 2 वाल्व होता है, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व, और तीसरा जो होता है वो स्पार्क प्लग होता है, उसको वो वाल्व नहीं होता है, इसलिए उसको नहीं गिनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन द इनलेट वाल्व इज, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चारों के लिए इसमें भी 4 क्वेश्चन आएंगे, इसको हम देखें कैसे याद करेंगे। क्या बोल रहा है इसमें? 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन में द इनलेट वाल्व कब खुलता है इसमें? देखिए इसको आपको इस सीक्वेंस याद रखना है, 20, 40, 10। 20 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर, उसमें भी 20 डिग्री था, पेट्रोल इंजन में भी 20 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर एंड क्लोज, ठीक, उसका दोगुना कर दीजिए, 40 डिग्री आफ्टर बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ये टॉप डेड सेंटर है और ये बॉटम डेड सेंटर है BDC, तो 20 डिग्री पहले चालू होगा, फिर क्लोज 40 डिग्री आफ्टर बॉटम डेड सेंटर, यानी यहाँ ये हो गया सक्शन स्ट्रोक। फ्यूल वाल्व इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन, फ्यूल वाल्व कब खुलेगा? 15 डिग्री पहले टॉप डेड सेंटर के, यानी यहाँ से इससे पहले चालू होगा 15 डिग्री, बाद में बंद होगा 20 डिग्री, यानी 15 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर एंड क्लोज 20 डिग्री आफ्टर बॉटम टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर में स्पार्क यानी इतने में इंजेक्शन होता है, ठीक है। फ्यूल वाल्व इंजेक्टर से फ्यूल जो है उसमें कब खुलेगा, कब उसमें जाता है इंजेक्शन कब होगा? जब टॉप डेड सेंटर से 15 डिग्री पहले और 20 डिग्री बाद में टॉप डेड सेंटर के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन द कंप्रेशन। देखिए कंप्रेशन कब स्टार्ट होगा? मैंने बताया इसका 20 से 40, अब 40 आफ्टर बॉटम डेड सेंटर, 40 डिग्री आफ्टर बॉटम डेड सेंटर एंड 10 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर के 10 डिग्री पहले ही ये कंप्रेशन छोटा रहता है, ये हो जाएगा कंप्रेशन, यानी 40 डिग्री आफ्टर बॉटम डेड सेंटर एंड 10 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डीजल इंजन हैज इनलेट वाल्व, फ्यूल इंजेक्शन वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व। डीजल इंजन में इनलेट वाल्व होता है, फ्यूल इंजेक्शन वाल्व होता है, एग्जॉस्ट वाल्व होता है, बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग मास्क्ड इनलेट वाल्व इन द एयर पैसेज ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज टू, क्या बोल रहे हैं, प्रोवाइडिंग मास्क्ड इनलेट वाल्व का जो उद्देश्य होता है एयर पैसेज में कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज टू, किसके लिए होता है, प्राइमरी स्वर्ल के लिए होता है, इंडक्ट प्राइमरी स्वर्ल। देखिए जब सक्शन कंप्रेशन होता है ना, तो मान लीजिए ये सिलेंडर है, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व, नीचे इस सेक्शन वाल्व खुलेगा, यहाँ से फ्यूल जाएगा, कंप्रेशन होगा, तो ये क्या होता है, एक इसमें घेरा चालू हो जाता है, मीन्स एक जो वेव जो होता है उसमें का जो गैसों का एक वेव प्रोड्यूस होता है चक्रवात की तरह है, उसी को स्वर्ल बोलते हैं, तो इंडक्ट प्राइमरी स्वर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंप्रेशन इग्निशन इंजन द स्वर्ल डिनोटेड एज रोटरी मोशन ऑफ द गैसेज इन द चैम्बर। ठीक है, चैम्बर में एक रोटरी मोशन डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंजेक्शन नोजल ऑफ ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज रिक्वायर्ड टू, इसको ऊपर कर लेता है, द इंजेक्शन नोजल ऑफ ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज रिक्वायर्ड टू inject fuel at a sufficiently high pressure in order to इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, inject fuel in a chamber of high pressure at the end of compression stroke। ठीक है, inject fuel at high velocity to facilitate atomization, ensure that penetration is not high। तो ये सारे ऑप्शन जो है इसके सही रहे। सबसे इग्निशन कब होगा, इग्निशन कब होता है, जब बिल्कुल स्ट्रोक जो है सबसे लास्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, यानी जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है, ये पिस्टन है, जब ये ऊपर जाता है, कंप्रेशन जब होता है, तो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है और वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और उसी समय जब इंजेक्शन होता है फ्यूल का, तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से वो इग्निशन हो जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द सेम मैक्स, दिख रहा है कि नहीं इसमें, 44 नंबर, फॉर द सेम मैक्सिमम एंड हीट इनपुट, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट the exhaust temperature of petrol engine is, exhaust temperature of the petrol engine is than of diesel engine, maximum pressure and heat input, the exhaust temperature is less, इसमें देखिए मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट में यहाँ पे जब सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट दोनों का जब सेम रहेगा, तो पेट्रोल इंजन का जो है वो टेम्परेचर, एक्सहास्ट टेम्परेचर वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, 45 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंजन विल हैव हैवियर फ्लाईव्हील देन रिमेनिंग वंस। देखिए 30 किलोवाट 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन रनिंग एक 1500 RPM 1500 RPM पे चलेगा। ये 30 किलोवाट का अगर पावर 30 किलोवाट पावर पे 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन रनिंग एट 1500 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सहास्ट ऑफ फ्यूल इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन स्टार्ट एक्सपांसन कब स्टार्ट होता है, स्टार्ट 15 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर और एंड 30 डिग्री आफ्टर तो होगा नहीं, 30 डिग्री बिफोर बॉटम डेड सेंटर, यानी स्टार्ट 15 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर, सॉरी बिफोर टॉप डेड सेंटर हो जाएगा, यानी 15 डिग्री पहले चालू होगा और 30 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर। तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन द एक्सहास्ट वाल्व, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में एक्सहास्ट वाल्व क्या होगा, ओपन एट 30 डिग्री बिफोर बॉटम डेड सेंटर एंड 10 डिग्री आफ्टर टॉप डेड सेंटर, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ए डीजल इंजन द फ्यूल इज
injected in the form of very fine spray into the engine cylinder which get ignited due to high temperature to the compressed air. डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेरी फाइन स्प्रे, बहुत छोटे छोटे स्प्रे के रूप में, इनटू द इंजन सिलेंडर विच गेट इग्निटेड ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस्ड एयर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाने की वजह से इग्निट हो जाता है। बिल्कुल सही है, एग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल एज कंपेयर टू पेट्रोल इज। डीजल पेट्रोल की तुलना में क्या होता है? हाईली इग्निटेबल होता है, मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट। देखिए पेट्रोल जल्दी इग्नाइट हो जाता है और डीजल जो है उसको थोड़ा टाइम लगता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे इग्नाइट होता है, यानी मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट। लास्ट क्वेश्चन है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर इन इंटरनल कंबस्टन इंजन इंक्रीज। इनटेक एयर इन द आईसी इंजन में जो इनटेक एयर है उसका टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है द इफिशियंसी विल डिक्रीज। इफिशियंसी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों आईसी इंजन के ये 50 क्वेश्चंस उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।